बिस्मिल्लाहिल अलीम। इमाम के पीछे मुक्तदी किराअत करे या खामोश रहे, इससे मुतल्लक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना हुक्म वाज़े फरमा दिया। एक रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दा से मरवी है, और ये रिवायत सुनन इब्ने माजा शरीफ के अंदर भी मौजूद है, और ये रिवायत सुनन अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी मौजूद है, सुनन निसाई शरीफ के अंदर भी मौजूद है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर मौजूद है, इब्ने अबी शैबा ने अल मुसन्नफ के अंदर भी रिवायत किया, इमाम तहावी ने शर्रा मआनी उल आसार के अंदर रिवायत किया, और ये हदीस है हाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन, हदीस हसन सही के दर्जे की ये रिवायत जो रावी हैं हजरत अबू हुरैरा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम और मुक्तदी की जिम्मेदारियों को वाज़े कर दिया। अब ये 3 किताबों से आपकी खिदमत में तफसील के साथ अर्ज करता हूं। जो हवाले अर्ज किए मैंने, इन किताबों में हदीस के अल्फाज हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बिही। मेरे आका फरमाते हैं इमाम इसीलिए बनाया जाता है कि उसकी इक्तिदा की जाए। फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, जब इमाम तकबीर कहे, अल्लाहु अकबर कहे, तो तुम भी तकबीर कहो, अल्लाहु अकबर कहो। वइज़ा क़रअ फ़न्सितू, और जब इमाम किराअत करे तो तुम खामोश रहो। ये रिवायत इब्ने माजा, अबू दाऊद, अहमद वगैरह के अंदर मौजूद। इस पर तबसरा बाद में करते हैं। फिर यही रिवायत सुनन निसाई शरीफ के अंदर मौजूद है, वहां पहले अल्फाज यही है कि इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बिही फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू वइज़ा क़रअ फ़अन्सितू, और आगे अल्फाज का इजाफा यह है वइज़ा क़ाला समिअल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। वइज़ा क़ाला, जब इमाम समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहे, फ़क़ूलू, तुम सारे कहो, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। तीसरी रिवायत तीसरी किताब के अंदर यह है सुनन इब्ने माजा, वहां इसकी तफसील मजीद आई। वहां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने ज़ीशान इन अल्फाज के साथ मरवी है कि इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बिही फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू वइज़ा क़रअ फ़न्सितू वइज़ा क़ाला गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन वइज़ा रकअ फ़रकअू वइज़ा क़ाला समिअल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द वइज़ा सजदा फ़स्जुदू वइज़ा सल्ला जालिसन फ़सल्लू जुलूसन अजमईन क़द सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे आका फरमाते हैं इमाम बनाया ही इसलिए जाता है कि उसकी इक्तिदा की जाए। अब हदीस की अल्फाज बात समझे, मेरे आका ने इमाम और मुक्तदी की ड्यूटियां वाज़े फरमाई। पहले फरमाया फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, जब वो इमाम इज़ा कब्बरा, जब इमाम अकेला अल्लाहु अकबर कहे, फ़कब्बिरू, तो तुम सारे अल्लाहु अकबर कहो। मतलब पहले इमाम अल्लाहु अकबर कहे, तकबीर कहे, जब वो तकबीर मुकम्मल करे तो उसके बाद तुम तकबीर कहो। फिर फरमाया वइज़ा क़रअ फ़अन्सितू, जब इमाम किराअत करे तो तुम खामोश रहो। जब वइज़ा क़रअ, अकेला, जब एक बंदा इमाम क़रअ किराअत करे तो फ़अन्सितू, तुम सारे खामोश रहो। अगर मुक्तदी ने भी किराअत करनी होती तो अल्फाज होते इज़ा क़रअ फ़क़रऊ, आप समझदार लोग हैं, इज़ा क़रअ फ़क़रऊ, जब इमाम किराअत करे तुम भी किराअत करो। मगर मेरे आका फरमा रहे हैं, बार बार रिवायात के अंदर आया कि वह इज़ा क़रअ फ़अन्सितू, जब इमाम किराअत करे तो तुम चुप रहो। वइज़ा क़ाला गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, वइज़ा क़ाला, जब इमाम कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इज़ा क़ाला, एक बंदा
जब इमाम कहे फकूलू, इमाम कहे गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, और कूलू तुम सारे कहो आमीन। पता चला कि इमाम फकत गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन कहेगा, मुक्तदी सूरतुल फातिहा की किरात नहीं करेंगे, वो फकत आमीन, फकूलू आमीन, तुम सारे आमीन कहो। वाइजा रका फरकहू, जब इमाम रकू करे तुम भी रकू करो, मतलब पहले इमाम रकू में जाए तो फिर तुम रकू में जाओ। वाइजा क़ाला समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जब अकेला इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो फिर फकूलू तुम सारे कहो अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। वाइजा सजदा, और जब वो अकेला सजदे में जाए फस्जुदू, उसके सजदे में जाने के बाद तुम सारे सजदे में जाओ। वाइजा सल्ला जालिसन, जब इमाम बैठ के नमाज पढ़े फसल्लू जुलूसन अजमईन, तो तुम सारे भी बैठ कर नमाज पढ़ो। इमाम और मुक्तदी की ड्यूटियां जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाई तो उसमें क्लियर कर दिया कि जब इमाम किराअत करे व इज़ा क़रअ फ़अनसितू, जब इमाम किराअत करे तो तुम खामोश रहो। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो इमाम की ड्यूटी ये लगाई कि वो किराअत करे, और मुक्तदी की ड्यूटी ये लगाई कि अनसितू, मुक्तदी खामोश रहे। यही अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारा अकीदा मसलक है, हमारा ईमान और हमारा मानना ये है कि मेरे आका ने बता दिया कि इमाम के पीछे किरात नहीं की जाएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम भी इमाम के पीछे किराअत यानी सूरतुल फातिहा और इसके अलावा जो कुरान पढ़ा जाता है वो नहीं पढ़ते। और यही हुक्म है कि सूरतुल फातिहा जब इमाम अकेला किरात करेगा, फातिहा पढ़ेगा, मुक्तदी खामोश रहेगा, अकेला बंदा नमाज पढ़ेगा, फातिहा पढ़ेगा, दो सूरतों में फातिहा पढ़ी जाएगी। अकेला बंदा नमाज पढ़े तो वह सूरतुल फातिहा पढ़ेगा, उस पर वाजिब है। इमाम जमात करा रहा हो तो इमाम पर सूरतुल फातिहा पढ़ना वाजिब है। जिस तरह इमाम पर सूरतुल फातिहा पढ़ना वाजिब है, इसी तरह मुक्तदी पर चुप रहना वाजिब है। इमाम अगर किरात नहीं करेगा तो उस पर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा, और मुक्तदी अगर इमाम के पीछे किरात करेगा तो तर्के वाजिब की वजह से वो सजदा साहब तो कर नहीं सकता इमाम के पीछे, उसकी नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें दुरुस्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।